Hello my dear students, today we will learn about a new chapter that is more about logo। आपने चैप्टर नंबर 5 में लोगो के बारे में सीखा था कि लोगो भी एक MS पेंट जैसा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है जिसमें कमांड दिया जाता है और कोई भी डायग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई भी ऐसा शेप हम बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैच करने के लिए बोला गया है कि ये जो सिंबल है ये कमांड किसके साथ मैच करता है, इसके साथ, तो वो हमें फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में, मतलब ये पार्ट 2 है पहले वाले का। तो इसमें बताया गया है कि अगर मान लो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी हो, ऐसे जैसे यहाँ देख सकते हो, ये इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इनको ड्रॉ करने का क्या स्टेप है, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐसे ही ये लाइन लोगों में आप ड्रॉ कर सकते हो। किस कमांड की मदद से? पेन कमांड की मदद से। यस, वहाँ पे जाके बस आपको कुछ कमांड टाइप करना होगा। कैसे टाइप करेंगे कमांड, ये देखिए। आप पेन कमांड में आएंगे और यहाँ पे कमांड आप दे देंगे FD फॉरवर्ड 60 PU देन FD 30। तो ऐसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन बन चुका है। तो ये पेन अप कमांड है। ऐसे ही पेन डाउन कमांड अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड के लिए है, उसमें भी हम बना सकते हैं। तो दोनों तरफ कमांड डालना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। फिर PE एंड PPT कमांड के बारे में बताया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि रेक्टेंगल बनाना सिखाया गया है। और यहाँ पे PE जो कमांड है वो पेन इरेज का कमांड है। अगर कुछ लाइन गलत हो जाती है तो उसको इस कमांड से डिलीट कर सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पर टाइप करना होगा। यस, FD होगा, देन फिर RT 90 टर्न हो जाएगा, फिर FD 80। तो आप देखेंगे दिस ऑब्वियसली दिस इज़ 50, ये 50 FD, देन दिस इज़ 80 FD फॉरवर्ड और 90 बीच में आ गया। ऐसे करके ये स्क्वायर बना है। कुछ गलत अगर हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पेन इरेज कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। तो आगे यहाँ पे आपको दिया गया है कि वी विल सी that as we enter each command each side of the rectangle get erased। देखिए, अगर आपको इरेज करना है तो उसके लिए भी PE में आ जाइए और ऐसे ही कमांड आप डालिए। जो कमांड आप डालेंगे पहले ये इरेज होगा, फिर ये, इसके बाद ये। तो यहाँ पे ऐसे जिगजैग ये तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे वो डिलीट, ये मतलब ये डिलीट हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे और ऐसे पूरा रेक्टेंगल जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तो PE कमांड के बारे में था। अब हम बात करेंगे यस PPT यानी कि पेन पेंट कमांड। तो भाई ये कमांड क्या होता है? यस, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको वापस रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो तो आप टाइप करो और एंटर करो पेन कमांड। इस कमांड को ले आओ और यहाँ पे आप सारे कमांड टाइप कर दो और वापस आप देखोगे कि आपको यस जो आपने इरेज किया था वो सब डायग्राम आपको वापस मिल जाएगा रेक्टेंगल का। तो ये होता है पेन, यस, पेन पेंट कमांड। ये ऑपोजिट होता है किसका? पेन इरेज कमांड का। फिर ऐसे ही PR कमांड के बारे में बताया गया है। तो PR कमांड जो होता है यहाँ पे बताया गया, PR कमांड स्टैंड फॉर प्रिंट। जब हमें कुछ भी प्रिंट करना हो तो ये उसके कमांड होते हैं। इसके लिए कुछ शब्दों का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बताया गया है कि अगर हमें कुछ नंबर लिखना हो तो नंबर कैसे लिखेंगे, तो प्रिंट 10 और आउटपुट में कितने हो जाएंगे, 10 लिखा आएगा। ऐसे ही वर्ड है तो वर्ड में प्रिंट और आगे शब्द लिख दीजिए, ऐसे 2 अपोस्ट्रोफी डाल के। फिर ऐसे ही अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिए, तो ऐसे वो सेंटेंस, वो जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आना चालू हो जाएंगी। ठीक है, तो यह कुछ था। अब यहाँ पे आपको एक ब्रेक दिया गया, उसमें बताया गया है कि ये कमांड देखिए, इसको करेंगे तो क्या बनेगा। ऑब्वियसली एक हेक्सागोन बनेगा। तो नीचे दिए गए कमांडों से हम एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे। देखिए, अगर आपके पास MS लोगो है तो आप बना सकते हो इन कमांड को देख के और अच्छे से समझ सकते हो। यस, अब आता है कैलकुलेटिंग इन लोगो। देखिए, लोगो में कैलकुलेशन भी होता है। जैसे कि हमें पता है मैथ्स के अंदर 4 फैक्टर्स होते हैं। यस, ऑफ ऑपरेशन के पहला एडिशन, उसका सिंबल है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यस, तो यहाँ पर भी कुछ आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। वो कैसे होगा, ये स्क्रीन पर आपको दिया गया है कि जैसे मान लीजिए सम है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर प्रिंट लिख दिया, प्रिंट के बाद सम के बाद नंबर लिख दिया 11 12 13 14 और उसके बाद टोटल कर दिया तो आंसर आ गया 65। ऐसे ही दूसरे का भी दिया गया है डिफरेंस।
तो डिफरेंस बताया गया कि 100 और 63 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आंसर आ गया 37। फिर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है तो 96, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 का दिया गया है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, इवन आप रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकते हैं साइन लगाकर। तो काफ़ी इजी चैप्टर है ये। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, पेन अप के बारे में पढ़ा, यानी कि किस तरह आप टर्टल को यस पैरेलल बना सकते हो। फिर पेन डाउन यानी कि आप टर्टल को ऑपोजिट साइड में भी, डाउन साइड में भी ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर साइड में तो ड्रॉ कर ही कर सकते हो पेन अप की मदद से, पेन डाउन की मदद से नीचे की साइड ड्रॉ कर सकते हो। पेन इरेज मतलब कोई भी कमांड इरेज करना है तब ये कमांड का प्रयोग किया जाता है। यस पेन पेंट यानी कि वापस कमांड लाना है तो आपको इसमें वापस कमांड डाल के बनाना होगा। फिर ऐसे ही दूसरा बताया गया कि सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। प्यारे बच्चों, यह चैप्टर काफ़ी आसान था और इजी था और शॉर्ट भी था। ठीक है।